आज मैं आपको हैवानियत का एक नया ही चेहरा दिखाने वाला हूँ जिसने इंसानियत के सारे हदें पार कर दी। आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अभी आगे मैं जो बताने वाला हूँ उसे कोई फिक्शनल कहानी मत समझना या फिर कोई फिल्मी राइटर की कहानी मत समझना। ये कहानी एक सच्ची कहानी है और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उस चीज को किसी ने जिया है। तो एक्सप्लेनेशन पूरा आखिरी तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम कैमरॉन और जेनिस नाम के कपल को देखते हैं जो कि किसी बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। यहाँ पर जेनिस काफी डरी हुई होती है लेकिन कैमरॉन उसे बताता है कि ये सिर्फ एक हादसा था। अगले सीन में हम एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जिसका नाम कॉलिन होता है। कॉलिन यहाँ किसी लिफ्ट की तलाश में रहती है और तभी वहां से जेनिस और कैमरॉन की गाड़ी आ जाती है। यहाँ पर कॉलिन को लिफ्ट तो मिल जाती है और ये तीनों अपना सफर चालू रखते हैं। रास्ते में कैमरॉन मतलब कैम कॉलिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। कॉलिन उनसे कहती है कि वो अपने एक फ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए वहां जा रही है। यहाँ पर कॉलिन एक गलती कर देती है सरप्राइज बोलकर, क्योंकि कैम को अभी एक मौका मिल गया था कि उसे रास्ते में अगवा करने का। ये तीनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर कॉलिन वॉशरूम जाकर वापस आती है तो उसे वहां पर गाड़ी में एक बॉक्स दिखता है जो उसे देखने पर काफी अजीब लगता है, लेकिन वो सब उसे इग्नोर करके वहां से चल जाते हैं। रास्ते में जेनिस कॉलिन से ये कहती है कि आगे रास्ते में एक व्यू है जिसे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि कॉलिन बहुत ही ज्यादा भोली है और वो इन सबकी बातों में आ जाती है। यहाँ वो लोग एक सुनसान जगह पर कॉलिन को लेकर आते हैं और मौका देखकर कॉलिन को उसी बॉक्से में डाल देते हैं ताकि वो देख ना पाए कि वो कहाँ जा रही है। अब कैम कॉलिन को अपने घर लेकर आता है और अपने घर के बेसमेंट में उसे कैद कर देता है और उसे निवस्त्र करके बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वो जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन कैम उसे पागलों की तरह मारते ही जा रहा था और फिर उसे उसी बॉक्स में कैद कर देता है। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि कैम एक सनकी और पागल इंसान है। और उसी रात जेनिस कॉलिन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। जेनिस कॉलिन का दर्द समझ सकती है लेकिन वो अपने पति से बहुत ज्यादा डरती है। अगर उसने कॉलिन को छोड़ दिया तो उसका पति उसे मार देगा। अब अगले दिन कैम एक टॉयलेट कॉलिन की तरफ लेके जाता है और उसे खूब पीटता है जिसकी दर्दनाक आवाजें जेनिस तक पहुंचती है, लेकिन जेनिस को काफी बुरा लगता था। वो उसकी चीखें बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी, इसलिए वो अपने पास का म्यूजिक और ज्यादा हाई कर देती है जिससे कि उसकी आवाजें ना आए। बाद में जेनिस कैम से एक प्रॉमिस मांगती है कि तुम उस लड़की के साथ कभी इंटीमेट नहीं होंगे और ये सुनकर कैम मान जाता है क्योंकि जेनिस उसकी वाइफ थी और वो उसके साथ लॉयल रहना चाहता था। कैम कॉलिन को एक कॉफिन जैसे बॉक्स में बंद कर देता है जिससे कि उसे कुछ दिखाई ना दे और उसमें एक ऑक्सीजन पाइप कनेक्ट कर देता है ताकि वो जिंदा रह सके। कॉलिन उस बॉक्स में बहुत ही रोती है और उसे अपने डैड की बातें याद आती है कि वो उसे अकेले नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन उसी की जिद की वजह से आज वो इस हालत में फंसी है। कॉलिन के मॉम और डैड उसको लेकर काफी परेशान होते हैं और वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में लिखा देते हैं। इसी तरह देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और इन्होंने कॉलिन को उसी तरह कैद करके रखा था। जेनिस कहती है कि अब वो प्रेग्नेंट है और उसे अभी कॉलिन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि जब उसका बेबी आएगा तो ये सब देखकर उस पर काफी असर पड़ेगा, लेकिन कैम उसे मना कर देता है। अगर उसने ऐसा किया तो वो पुलिस के पास चले जाएंगे और वो दोनों पकड़े जाएंगे। कैम अभी सोचता है कि वो एक ऐसा काम करेगा कि उसके कॉलिन को कैद करके ना रखना पड़े। उसने सोच लिया था कि वो उसे इतना ज्यादा डराएगा कि वो खुद ही नहीं जाना चाहेंगी। कैम कॉलिन को बताता है कि वो एक स्लेव कंपनी में काम करता है जिसमें स्लेव्स को बेचा या खरीदा जाता है। कैम कहता है कि तुम मेरी स्लेव हो, अगर तुम यहाँ से भागी तो मेरे कंपनी वाले तुम्हें बुरी तरह से मार देंगे और इतना ही नहीं उसकी फैमिली को भी वो लोग मार देते हैं। ये सब बताकर वो कॉलिन में इतना ज्यादा डर भर देता है कि वो चाहकर भी यहाँ से अब भागेंगी नहीं। कैम कॉलिन को एक पेपर देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने इस पर साइन कर दिया तो तुम बिंदास इस घर में मेरे साथ रह सकती हो और कंपनी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि कॉलिन बहुत ही भोली होती है तो वो इस पेपर पर साइन कर देती है। इसके बाद कैम उसके गले में एक पट्टा बांध देता है कि जिससे वो एक रियल स्लेव लगे। फिर कैम उसे कुछ रूल समझा देता है कि आज से उसे कैम को मास्टर कहना पड़ेगा और जेनिस को मैम। जब भी कैम अटेंशन कहे तो उसे अपने कपड़े उतार कर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना है। इसके बाद कैम डिसाइड करता है कि वो एक सुनसान जगह पर अपना घर खरीद लेगा। अब इसी तरह 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाता है। अब जेनिस ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था। हम कॉलिन को देखते हैं जिससे कि कैम ने अपने बेड के नीचे छुपा के रखा था, वो भी एक बॉक्स में रखा था। कॉलिन कैम के बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इतने दिनों के बाद उसने किसी बच्चे को देखा था। अब इसी तरह देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं।
एक बार काम करते करते कॉलिन के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर कैम उसे अटेंशन कहता है और वो कपड़े निकालकर अपने हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद कैम उसे बुरी तरह से मारना चालू कर देता है। अब जैनिस ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और कैम को रोकने के लिए कहती है, जिससे कि वो रुक जाता है। अब जैनिस को कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें गलत होने लगी है, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि वो अपने पति से बहुत ही ज्यादा डरती थी। अब यहाँ पर कैम कॉलिन को फिर से एक झूठी कहानी बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक स्लेव थी जो कि अपने मास्टर को धोखा देकर भाग गई थी। वो भागकर एक टाउन में गई थी और एक ऑफिसर से मदद मांगने लगी थी, लेकिन वो ऑफिसर भी कंपनी के लिए ही काम करता था, जिसके बाद उस लड़की को पकड़ा गया और उसके हाथ पैर और जुबान काट दी गई, जिससे कि उस लड़की की मौत हो गई। दरअसल कैम उसे बाहर लेके जाना चाहता था ताकि वो भाग भी ना सके और किसी ऑफिसर को बता भी ना सके, और कॉलिन इतनी भोली होती है कि उसकी सारी बातों को सच मानते जाती है। इस सीन के बाद कैम उसे अपने वर्क प्लेस पर लेके जाता है और वो लकड़ियों को काटने का काम करता था। यहाँ पर कैम अपने दो बॉस को दिखाता है और कॉलिन को कहता है कि ये दोनों भी कंपनी के आदमी हैं, इसीलिए इनके सामने मुझे मास्टर मत बोलना। कॉलिन उसकी सारी बातें मान लेती है और कॉलिन को भी इस जगह पर आकर थोड़ा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वो बहुत सालों के बाद कई बार गई थी। वो कैम से पूछती है क्या वो कभी घर जा पाएंगी, जिसके बाद कैम बोलता है कि कंपनी किसी स्लेव पर भरोसा नहीं करती, इसीलिए वो उसे घर नहीं जाने देती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी फैमिली को एक लेटर भेजूंगा जिससे कि उन्हें पता लगेगा कि तुम कहाँ हो। ये सुनकर कॉलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी मदद करना शुरू कर देती है। उसी वक्त गलती से कैम को पैर में चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। यही एक मौका होता है कॉलिन के पास कि वो अब सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग सकती है, लेकिन कैम ने उसके दिल में इतना डर भर दिया था कि वो मौका मिलने के बाद भी यहाँ से नहीं भागती। वो कैम को लेकर घर पर वापस आ जाती है और उसी रात कैम का मूड बन जाता है। वो कॉलिन को बाहर निकालता है और उसी रात उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और जब जैनिस ये सब देखती है तो वो कैम पर खूब चिल्लाती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे कभी नहीं छूओगे, लेकिन कैम इन सबको इग्नोर कर देता है। अब इसी तरह टाइम बीतता जाता है और हम 4 साल के बाद का समय देखते हैं। और अब एक दिन कॉलिन जैनिस की लड़की को देखती है जो है बड़ी हो चुकी है। ये देखकर कॉलिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि ये बहुत बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर कॉलिन जैनिस से पूछती है कि उसे यहाँ पर कितना समय हो चुका है। उस बेचारी को अंदाजा ही नहीं होता है कि वो कितने सालों से यहाँ पर कैद है। एक दिन कैम और जैनिस घर पर नहीं होते हैं तो उसी बॉक्स में कॉलिन को बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं और वो भगवान से पूछती है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। इस सब के बाद उसकी आंखें खुल जाती है और वो बॉक्स को बहुत जोर से लात मारती है जिससे कि वो बॉक्स खुल जाता है। कॉलिन उसमें से बाहर आ जाती है, लेकिन वो लोग इतने क्रूअल होते हैं कि उसे वो एक बॉक्स के अंदर लॉक करके रखते थे जिसमें कि हलने ढुलने की भी जगह ना हो। कैम जब घर में वापस आता है तो वो बॉक्स को टूटा हुआ देखता है और वो सोचता है कि कॉलिन घर से भाग गई, लेकिन थोड़ा ढूंढने पर वो बाथरूम में छुपकर बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। कैम उसे एक बाइबल देता है ताकि उसे डर ना लगे और उसे लेकर अपने बेटी के पास आता है ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे। अब इसी तरह समय बीतता जाता है। कॉलिन दिन ब दिन घर के काम करती रहती है और फिर से उसी बॉक्स में चली जाती है। उसने अभी इसी को अपनी जिंदगी मानना शुरू कर दिया था क्योंकि वो मानने लगी थी कि वो कभी घर नहीं वापस जाएंगी। और इसी तरह से 7 साल का समय बीत जाता है। एक दिन कैम्प उसे बताता है कि कंपनी ने परमिशन दे दी है तुम्हारे फैमिली से मिलने की। ये सुनकर कॉलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन कैम उसे कहता है कि इससे पहले तुम्हें प्रूफ करना होगा कि हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं, तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो उसे एक बंदूक देता है और उसे खुद को मारने के लिए कहता है। कॉलिन उसका ट्रिगर दबा देती है और हमें यह पता चलता है कि कॉलिन पहले की बातों को नहीं भूली है। ये सब देखकर कैम को यकीन हो जाता है कि कॉलिन नहीं भागेंगी। फिर उसके बाद हम कॉलिन के घर का सीन देखते हैं। कैम खुद को कॉलिन का बॉयफ्रेंड करके इंट्रोड्यूस कराता है ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। जब दोस्तों कॉलिन अपनी फैमिली से मिलती है तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उस बेचारी ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन वो अपने फैमिली से ऐसा जताती है कि वो बहुत ही खुश है। वो अपने डैड को चीख चीख कर बताना चाहती थी कि वो उसे बचा ले, लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। कॉलिन की सिस्टर उसे बताती है कि तुम्हें गए हुए 7 साल का समय हो चुका है। ये सुनकर कॉलिन काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उस बेचारी को अंदाजा ही नहीं होता है। यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और काफी ज्यादा बातें करती है। रात में कॉलिन की सिस्टर अपने शादी के कुछ फोटोज दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कॉलिन उससे कुछ नहीं कहती। अगले दिन कॉलिन की सिस्टर उससे पूछती है कि तुम फिर से मिलने कब आओगी। कॉलिन कहती है कि पता नहीं, जिस पर उसकी बहन बोलती है कि कॉलिन अगर तुम्हें कुछ भी तकलीफ है तो प्लीज मुझे अभी बता दो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ये एक ऐसा मोमेंट हो जाता है कि जहाँ कॉलिन उसे सब सच सच बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर कैम आ जाता है उसे लेने के लिए। कैम को देखकर कॉलिन की सिस्टर उससे कई सवाल पूछती है
कि वो शादी कब कर रहे हैं। कैम कुछ बहाने बताकर कॉलिन को यहाँ से लेकर चल जाता है। अब घर आने पर कैम कॉलिन के साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है। बाद में हम जैनिस को देखते हैं कि ये इन सब चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इसलिए वो अपने बेटी को लेकर यहाँ से चले जाती है। अब उसकी वाइफ और उसकी बेटी उससे छोड़कर यहाँ से दूर जा चुके हैं और इस बात से कैम काफी ज्यादा दुखी और उदास है। यहाँ पर कॉलिन उसे उदास देखकर कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है और अचानक से कैम उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि मेरी वाइफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और बारिश में लेके जाता है। फिर वो उसे एक तहखाने जैसे कमरे में बंद कर देता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी और कॉलिन को बिना कपड़े के वहां पर छोड़ाता है। अब कॉलिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। और इधर हम जैनिस को देखते हैं जिसे अपनी गलतियों का रियलाइज होता है और वो चर्च में जाकर खूब रोती है और गॉड से माफी मांगती है और वो अपनी गलतियां सुधारने के लिए कॉलिन के पास पहुंचती है और उसे आजाद कर देती है। वो कॉलिन को बताती है कि कुछ साल पहले मैं और कैम हैकिंग करने गए थे, जहाँ पर कैम ने एक लड़की को कैद किया था और जब वो उस लड़की को घर पर लेकर आया था तो वो काफी चिल्ला रही थी, काफी शोर मचा रही थी, जिसके बाद कैम ने गुस्सा होकर उसे मार दिया और हमने कुछ दिनों के बाद उसकी बॉडी को दफना दिया। शुरुआत में हमने जिस बॉडी को देखा था वो इसी लड़की की बॉडी थी। जैनिस सोच लेती है कि वो कॉलिन के साथ ऐसा नहीं होने देंगी। वो कॉलिन को एक बस स्टॉप पर जाकर छोड़ती है और बोलती है कि तुम्हें अभी यहाँ से घर चले जाना चाहिए, जिस पर कॉलिन कहती है अगर मुझे कंपनी वालों ने ढूंढ लिया तो वो मुझे और मेरे फैमिली को मार डालेंगे। फिर जैनिस उसे बताती है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कैम ने उसके साथ झूठ बोला था, ये सब उसने तुम्हें डराने के लिए कहा था। इसके बाद कॉलिन इस बात को भी सच मान लेती है और अपने घर पहुंच जाती है और अपने फैमिली वालों को मिलकर वो अपना दिल खोलकर रोती है और सारी सच्चाई बता देती है। दूसरी तरफ हम कैम को देखते हैं, वो एक जगह बैठकर रो रहा होता है क्योंकि उसके पास न जैनिस होती है न कॉलिन होती है। लास्ट में जैनिस ऑफिसर को सब सच सच बता देती है। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची कहानी है और इस मूवी में जो जो पार्ट आपने देखा है और जो जो पार्ट मैंने आपको बताया है वो सब इस लड़की ने सहा है। ये पीक कॉलिन की है जब कॉलिन को बंदी बनाया गया था तब की, और ये घटना कैलिफोर्निया की है। मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा इस वीडियो के साथ, सो टिल देन बाय बाय।